हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने कंसोल में कंसोल डॉट लॉग एक सिंपल सा फंक्शन कैसे यूज़ करके वहाँ पे कुछ प्रिंट कर किया था। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, देन डाटा टाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं फंक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होता है। तो जिन लोगों को वेरिएबल्स नहीं पता, जो कोडिंग में नए हैं, जिन्होंने सिर्फ HTML CSS सीखे हैं, तो उन्हें वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता होगा। तो वेरिएबल्स क्या होता है, तो देखिए, अ वेरिएबल इज़ अ वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर कोई वैल्यू है, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है कोड विद जीत, तो अगर मैं ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट में, तो मैं कैसे स्टोर कर सकता हूँ कि एक वेरिएबल है चैनल नेम और उसकी वैल्यू है कोड विद जीत, यानी कि वेरिएबल है चैनल नेम वाला और उसकी वैल्यू है कोड विद जीत। तो ये था कि वेरिएबल का बेसिक हमने देखा। तो अब वेरिएबल्स के तीन टाइप होते हैं वेरिएबल्स बनाने के। VAR जो वेरिएबल्स का सिंपली शॉर्ट फॉर्म है, दूसरा होता है लेट, एंड तीसरा होता है कॉन्स्ट जो कि कांस्टेंट। तो आज हम देखने वाले VAR वाला। जब हम आगे जाएंगे तो हम लेट एंड कॉन्स्ट भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं VS कोड में एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, जावा स्क्रिप्ट 2.html हम बना लेते हैं। एंड इसके अंदर हम बॉयलर प्लेट डाल देंगे, एंड इसका नाम हम रखने वाले हैं वेरिएबल्स डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम देखना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हम ऐसे ही हमारी वेबसाइट दिखनी चाहिए, इसलिए एक हेडिंग देते हैं, दिस इज़ अ हेडिंग। एंड अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्क्रिप्ट टैग। हम इंटरनल स्क्रिप्ट टैग आप इसे कह सकते हैं, वही यूज़ करेंगे। आप एक्सटर्नल स्क्रिप्ट टैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मुझे वेरिएबल बनाना है। समझिए, अब मैं वेरिएबल बना रहा हूँ मेरे चैनल नेम का। तो हमें लिखना है VAR। देखिए, ये एक सिंटैक्स होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। हर लैंग्वेज के अलग अलग सिंटैक्स होता है, तो यह है जावास्क्रिप्ट का। तो पहले आपको लिखना है VAR। फिर आप कौन से चीज़ की वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, जैसे कि मैं स्टोर करना चाहता हूँ चैनल नेम। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो वेरिएबल है उनके बीच में नाम नहीं, स्पेस नहीं छोड़नी है। एंड फिर आपको उसकी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करनी है। VAR चैनल नेम इज कोड विथ जीत, एंड यहाँ पे हम एक सेमीकोलन दे देते हैं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल का नाम है चैनल नेम और उसकी वैल्यू है कोड विद जीत। देखिए, जो वेरिएबल है उसका नाम है चैनल नेम और उसकी वैल्यू है कोड विद जीत। तो तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला होता है स्ट्रिंग, मतलब ऐसे टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे खोल रखे हैं। टाइप्स बहुत सारे होते हैं, इसे हम कहते हैं डाटा टाइप्स, कि कौन कौन से टाइप के डाटा होते हैं। तो पहले स्ट्रिंग, यानी कि जो हमने टेक्स्ट लिखा, आप उसे टेक्स्ट भी समझ सकते हैं। दूसरा नंबर, जिसमें हम नंबर लिखते हैं। तीसरा होता है बीजेंट, बाइजेंट, जो भी आप कह सकते हैं। वो क्या होता है, डेसिमल नंबर। अगर आप नंबर लिखते हो 423.56, तो आप इसे नंबर कैटेगरी में नहीं गिनोगे, ये एक बाइजेंट होता है। नंबर सिर्फ 1 2 3 कोई होल नंबर हो सकता है। और चौथा जो पॉपुलर है वो है बूलियन। बूलियन यानी कि ट्रू या फिर फॉल्स, बस ये दो ही वैल्यू। और भी बहुत सारे टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारा स्ट्रिंग। तो देखिए, मैं लिख दिया वेरिएबल चैनल नेम इज इक्वल्स टू कोड विद जीत। दूसरा हम वेरिएबल बनाते हैं VAR एज। हम लिख सकते हैं एज इज इक्वल्स टू 16। तो अब आप इसमें एक डिफरेंस देखोगे कि इसे मैं कमेंट कर लेता हूँ। इसमें आपको एक डिफरेंस जो दिखेगा कि जो मैंने स्ट्रिंग बनाई थी, जो स्ट्रिंग टाइप था, उसके आजू बाजू कोट्स थे, और जो नंबर था उसके आजू बाजू कोट्स नहीं थे। तो जो नंबर एंड बाइजेंट होता है उसमें हम कोट्स नहीं देते हैं। अगर मैं इसे स्ट्रिंग्स दे दूँ, तो अभी एक नंबर नहीं है, इसके अंदर एक नंबर लिखा है लेकिन अभी एक स्ट्रिंग बन चुका है। तो हमें अगर नंबर लिखना है तो हमें आजू बाजू कोलन्स नहीं देना है।
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर। एंड अगला अब हम देखते हैं जो कि है बाइजेंट। तो हमें आता है वेरिएबल रैंडम नंबर। हम वेरिएबल्स को नाम देने के लिए ज़्यादातर कैमल केस का यूज़ करते हैं। कैमल केस क्या होता है कि जो पहले वर्ड का जो पहला लेटर है वो स्मॉल रहेगा, लेकिन उसके बाद जब भी एक नया लेटर शुरू होगा उसे हम कैपिटल देते हैं। आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज तरीका है। एंड रैंडम नंबर हम देते हैं 123.456 सेमीकोलन। तो ये हो गया बाइजेंट। एंड जो चौथा होता है बूलियन, वो आज की वीडियो में हम उसका ज़्यादा यूज़ नहीं देखने वाले हैं, लेकिन आपको बता देता हूँ बूलियन एंड वॉर वैर इज़ ट्रू, ये हम बाद में देखेंगे। इसकी बस मैं वैल्यू देता हूँ ट्रू। तो ये देखिए ट्रू आप देखेंगे कि ब्लू कलर में लिख के आ रहा है, क्योंकि ये पहले से एक बूलियन जो होता है वो सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, तो वो अलग लिख के आता है। तो हमने देखा गाइस कि वेरिएबल 4 टाइप के मेन डाटा टाइप्स 4 टाइप के मेन होते हैं। और वेरिएबल हम कैसे लिखते हैं, वेरिएबल लिखने का हमने सिंटैक्स देखा। सबसे पहले आपको लिखना है VAR, देन वेरिएबल का आपको नाम लिखना है और फिर आपको वेरिएबल की वैल्यू लिखना है। फिर जो चारों डाटा टाइप्स थे वो थे पहला स्ट्रिंग, उसके आजू बाजू हमें डबल कोट्स डालना है। फिर दूसरा नंबर जो सिंपली एक होल नंबर था, कोई पॉइंट नहीं। फिर एक बाइजेंट जिसमें जो एक नंबर था लेकिन उसमें डेसिबल पॉइंट्स थे। एंड आखिरी था हमारा बूलियन जिसमें ट्रू या फॉल्स, बस इतना हमें लिखना है। तो ये थे हमारे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट देखना है जो कि ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हम देखने वाला है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो ऑपरेटर्स बेसिकली कुछ ऐसी वैल्यूज़, अगर आप इसे एक ऑपरेशन की तरह समझ सकते हैं। ऑपरेशन ऑब्वियसली नहीं, ऑपरेशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ खराब है उसे ठीक करते हैं, मतलब कुछ चेंज करते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो, जिसके इसमें आप समझ सकते हो, देखिए इसमें लेट यूज़ किया गया है, आप उसे इग्नोर कीजिए। A=3, तो यहाँ पे a की वैल्यू उन्होंने 3 डिफाइन की थी। और अब यहाँ पे लिखा है x=, जो कि एक दूसरा वेरिएबल है, 100 + 50, यानी कि 150 × a। आपको यहाँ थोड़ी लॉजिक लगाना पड़ेगा। 100 + 50 ये बहुत इजी लॉजिक है। 100 + 50 150 × a, और a क्या था 3, यानी कि इसका आंसर आएगा 450। तो x हो गया 450। तो इससे आप कुछ ऑपरेटर समझ सकते हैं। जब भी हम कोई चेंज करते हैं या कोई ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं तो उसे हम ऑपरेटर्स कहते हैं। तो अब इसमें भी 2 चीज़ें होती है, जिसकी अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a + b, तो इसमें ये जो a है और b है इसे हम कहते हैं ऑपरेंड्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ a and b आर ऑपरेंड्स। एंड जो प्लस जो हमारा ऑपरेशन था वो उसे हम कहते हैं ऑपरेशन। जो प्लस साइन है वो है हमारे ऑपरेशन, और ऑपरेशन और ऑपरेंड्स मिलके बनता है ऑपरेटर्स। तो अब आपको बेसिक कंसेप्ट समझ गया होगा ऑपरेटर्स का, कि कोई भी चेंज को हम ऑपरेटर्स कहते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि क्या क्या ऑपरेटर्स होता है। तो देखिए सबसे पहला होता है एडिशन, जिसमें हम कोई 2 इसको ऐड करते हैं। दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, जिसमें हम माइनस करते हैं। तीसरा मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर, ये हम बाद में देखेंगे, इसका भी इतना यूज़ नहीं है। फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, और एक होता है रेस टू यानी कि एक्सपोनेंशियल। तो अब हम एक एक देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक वैर बना देता हूँ एडिशन का। जो भी ऑपरेशन का नाम है मैं उसी नाम से वैर बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 वेरिएबल पहले बनाते हैं a एंड b, जिस पे हम ऑपरेशंस करेंगे। ये हम 2 ऑपरेंड्स हमारे बना लेते हैं। इसकी वैल्यू रखता हूँ मैं 10, एंड जो हमारा दूसरा वेरिएबल है b, इसके वैल्यू में रखता हूँ 20। तो अब देखिए वेरिएबल एडिशन क्या होगा, a + b। a + b एक ऑपरेशन है, तो आप इसे वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। हम वेरिएबल्स में कई सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब दूसरा बनाता हूँ सब्ट्रैक्शन का। वेरिएबल सब्ट्रैक्शन = a - b। तो
तो ये हो गया हमारा दूसरा वेरिएबल। तो अब वेरिएबल का काम क्या था, वैल्यू स्टोर करना। तो अब एडिशन नाम से एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो होगी a प्लस बी, यानी कि 10 प्लस 20 जो कि 30। तो अगर आप एडिशन को डिस्प्ले करोगे तो वैल्यू आएगी 30। चौथा है मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें हमें सिंपली बस मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, a इंटू बी, तो इनकी मल्टीप्लाइड वैल्यू आएगी। वैर डिवीजन, तो इसमें हमें डिवाइड कर देना है a डिवाइडेड बाय b। फिर जो अगला है हमारा वो है इंक्रीमेंट। देखिए वैर इंक्रीमेंट, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस प्लस, तो गाइस अगर आपने पाइथन सीखा है तो आपको इसका मतलब पता होगा, लेकिन अगर आपने नहीं सीखा है तो बता देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ a प्लस प्लस, तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे a की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। अगर आप 2 बार प्लस लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। और अगर आप इसकी जगह पे मैं वैर डिक्रीमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ a माइनस माइनस, तो इससे जो भी a की वैल्यू है वो 1 से घट जाएगी। यहाँ पे हम b कर लेते हैं। एंड गाइज ऐसा नहीं कि अगर 2 बार प्लस से 1 से बढ़ गई तो अगर हम 4 बार लिख दे तो 2 से नहीं बढ़ते हैं, ये गलत है, हमें सिर्फ 2 ही बार लिखना है। तो इससे क्या होगा कि जो a की वैल्यू है ये 1 से बढ़ जाएगी। तो अब हम अगर ये फाइल हमारी रन करके देखते हैं, देखिए दिस इज एडिंग, हम इंस्पेक्ट में जाएंगे एंड अब अगर आप कंसोल देखते हैं तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया क्योंकि आप ध्यान दीजिए गाइज, हमने अब इस तक सिर्फ वेरिएबल्स बनाया और जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिस्प्ले नहीं होते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हाउ टू डिस्प्ले, उसके लिए हमारा होता है कंसोल डॉट लॉग। देखिए आपको लिखना है कंसोल डॉट लॉग, फिर ब्रैकेट्स, और फिर अगर आप नंबर डिस्प्ले करना चाहते हो या फिर जिसकी अब हम a डिस्प्ले करना चाहते हैं, देखिए अगर मैं लिख दूँ a और एंड में हमें देना है एक सेमीकोलन। एंड अब देखिएगा इस, तो यहाँ पे 11 a की वैल्यू, तो अब आप पूछोगे कि 11 कैसे है, हमने लिखी थी 10, लेकिन एक बात जो आप भूल गए कि हमने कहा था वैर इंक्रीमेंट a प्लस प्लस, तो इससे a की जो वैल्यू है वो एक बार बढ़ गई। अब अगर मैं इसे कमेंट करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फिर से 10 लिख के आएगी। तो इंक्रीमेंट का अभी आपने यूज़ देखा क्या होता है। फिर अब हम करते हैं एडिशन को हम डिस्प्ले करेंगे, तो ये भी थोड़ा सा लॉजिकल है। देखिए अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एडिशन, तो अब इसमें क्या डिस्प्ले होगा, तो इसमें डिस्प्ले बेसिकली एडिशन की जो वैल्यू है जो कि है a प्लस बी। देखिए वेरिएबल का नेम पार्ट होता है ये और वैल्यू पार्ट होता है ये। तो a प्लस बी इसमें डिस्प्ले होगा और a क्या है 10 और b है 20, यानी कि 10 प्लस 20 अब डिस्प्ले होने वाला है। अब देखिए हमने कंट्रोल सेव कर लिया, अब देखिए यहाँ पे 30 डिस्प्ले हो गया, 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो अब आप और एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हमने तो इंक्रीमेंट a प्लस प्लस किया था तो 11 प्लस 20 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा गाइस, क्योंकि जो एडिशन वाला है वो हमने उसके ऊपर लिखा है। अब अगर मैं उसे नीचे लिख लूँ, देखिए अब मैंने उसे नीचे लिख लिया है। एंड अब देखिए मैं डिक्रीमेंट वाला हटा देता हूँ, तो देखिए अब 31 आ गया। और अगर हम b की वैल्यू 1 से कम कर देते हैं तो फिर से 30 आ जाएगा, क्योंकि a 1 से बड़ा और b 1 से कम हो गया। तो ये था हमारा एडिशन का। ऐसे ही हम सेम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट अल्ट डाउन कैरो, एंड यहाँ हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन। मैं सबके एग्जांपल आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। एंड फिर हम करते हैं डिवीजन, और अब देखते हैं, तो ये देखिए उनका सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरह से आ गया, 10 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 10, उनका मल्टीप्लिकेशन आ गया एंड डिवाइड करने में कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई। एक जो हमें एक्सपोनेंशियल देखना था हम वो देख लेते हैं कि वैर एक्सपोनेंशियल, अगर मैं a करूँ या फिर एक्सपोनेंशियल बस करते हैं, और हमें लिखना है a
एंड फिर 2 बार इनटू के साइन, मल्टीप्लाई के साइन b, तो क्या होगा a रेस टू b हो जाएगा। जो हमें मैथ्स पता है a रेस टू b, तो उसे कोडिंग में लिखने का कुछ इस तरह का तरीका होता है कि आपको a लिखना है और फिर 2 बार मल्टीप्लाई का साइन करना है। तो आप देखिए, अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे कंसोल डॉट लॉग, हमें डिस्प्ले करना है एक्सपोनेंशियल। एंड अब देखिए 10⁻20, ये देखिए कुछ इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है। और क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू थी, थोड़ा सा शायद यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। अच्छा, गड़बड़ नहीं हुई गाइस, जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया था उसके वजह से कुछ इस तरह का हो गया है। हम इसे ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻20 की, ये देखिए। तो ये हमने देखे कि ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं और उसे डिस्प्ले कैसे करते हैं। और अब कुछ मैं आपको तरीके बताता हूँ। और एक बात जो भी आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे देखिए मैंने सेमीकोलन नहीं डाला है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई एरर नहीं आया। तो जावास्क्रिप्ट की एक ये खासियत होती है कि अगर आप कुछ छोटी मोटी गलती करते हो तो वो उसे निगलेक्ट कर देता है और कोई एरर नहीं आता है। अब हमें क्या करना है गाइस, अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। समझिए अब मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल फर्स्ट नेम, एंड उसको रखा जीत, एंड वेरिएबल लास्ट नेम, उसको मैंने रख दिया जैन। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक में आए, तो अब वो कैसे करें? तो देखिए हमें लिखना है कंसोल डॉट लॉग, हमें यहाँ पे पहले लिखना है फर्स्ट नेम एंड फिर हमें लिखना है लास्ट नेम। और अब हम देखते हैं कि ये हमारा कंसोल में कैसे दिखता है। तो देखिए यहाँ पे आ गया, लेकिन आप एक देखेंगे कि इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने दोनों में देखिए पूरे चिपके हुए हैं। अगर मैं यहाँ से एक स्पेस दे देता हूँ तो अब देखिए अब काम बन चुका है। या फिर इसको करने का और एक तरीका है, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ प्लस में, देखिए मैं यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देता हूँ और फिर यहाँ पे एक और एक प्लस कर देता हूँ। तो पहले आएगा फर्स्ट नेम जीत, फिर एक बीच में एक स्पेस आएगी एंड फिर आएगा लास्ट नेम। ये देखिए अभी भी कुछ सेम इस तरह से बना हुआ है। और ये हमने देखा कि हम वेरिएबल्स की मदद से कैसे ऐड करते हैं। आप इसे और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने कोई चीज़ का वेरिएबल नहीं बनाया। जैसे कि हम लिखते हैं, मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब एंड उसके बाद मुझे लिखना है शेयर। और हम इसमें बीच में स्पेस छोड़ने के लिए हम यहाँ से भी एक स्पेस छोड़ सकते हैं। तो अब देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे सब्सक्राइब शेयर आ गया। और आप कंसोल डॉट लॉग में भी आप डायरेक्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग हम कर रहे थे a+b, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे भी हो सकता है। ये देखिए 30 यहाँ पे आ गया। तो गाइज़ आज के वीडियो में हमने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे दिखते हैं, फिर हमने डाटा टाइप्स देखे अलग अलग, और फिर हमने देखा ऑपरेटर्स क्या होता है और हमने उसका कंसोल डॉट लॉग में कैसे यूज़ करते हैं वो देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज़, थैंक यू।